मुंबई के नजदीक ठाणे के भिवंडी में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 1 की मौत, 15 जख्मी, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो इसमें कई घंटे तक दबे हुए थे, सुरेश चौहान। सुरेश चौहान, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितने लोग अभी दबे हैं इस बिल्डिंग के अंदर? अभी इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 18 से 20 लोग दबे हुए हैं और लगभग 25 के आसपास लोग निकल गए हैं बाहर। जो बच गए सबको चोट आई है, सब हॉस्पिटल गए। मुंबई के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत हुई जमींदोज, हादसे में 15 लोगों के दबे होने का शक। तो हमने 27 लोगों को बाहर निकाला है और एक आदमी का आवाज़ वहाँ पे आ रहा है, समीर नाम का कोई है, तो उसको निकालने का प्रयास चल रहा है। और जो नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू टीम आई है, 80 लोग उनके आए, उनका और फायर फाइटर का दोनों का कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है। मुंबई में जीआरपी ने 3 किलो सोने के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सोना लेकर लौट रहे थे दोनों शख्स। दिल्ली के कल्याणपुरी में एलबीएस अस्पताल के पास हादसा, आरटीवी मिनी बस ने बाइक को अपनी चपेट में लिया, 1 की मौत। दिल्ली में हुए सड़क हादसे में 1 की मौत, दूसरा जख्मी, आरटीवी ड्राइवर फरार। मौसम विभाग ने उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार को आगाह करते हुए अगले 2-3 दिनों में एक बार फिर भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग को आशंका है कि बारिश 16 जून जितनी खतरनाक हो सकती है, जिसने पहाड़ी राज्य के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 4 से 7 जुलाई के बीच उत्तराखंड के कई हिस्सों में 70 से 130 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 16-17 जून को बादल फटने की वजह से 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। अगर फिर 2 दिन तक इतनी बारिश हुई तो वहां चल रहे राहत और बचाव कार्य चरमरा सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार 4 धाम में कम बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन बादल फटने की आशंका से इनकार नहीं किया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर सूबे में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। आसमानी आफत की चेतावनी के बाद उत्तराखंड सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बहुगुणा सरकार ने सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आम लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई को राज्य भर में भयंकर बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 7 से 13 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। मेट डिपार्टमेंट ने चमोली और कुमायूं में अगले 72 घंटे में भारी बारिश, बादल फटने की चेतावनी जाहिर की है। मौसम विभाग ने चट्टान खिसकने का भी खतरा जताया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को 5 और 6 जुलाई को सावधान रहने की सलाह दी है। देवभूमि पर आई आफत के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सैकड़ों बच्चों का कोई सुराग नहीं लग पाया। करीब 1227 बच्चे लापता। अपने माँ बाप से बिछड़े ये बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को कुछ पता नहीं। उत्तराखंड में अब तक 1227 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। राज्य सरकार ने एक मिसिंग सेल बनाकर लापता बच्चों को ट्रेस करने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में मदद का हाथ आगे बढ़ाया। मेरठ के रहने वाले अमन को अपनी मां और दोनों भाइयों की तलाश है। उत्तराखंड में आए सैलाब में अमन की मां और 2 भाई लापता हो गए। अमन के पापा सैलाब के 3 हफ्ते बाद भी अपनी पत्नी और दोनों बेटों की तलाश में जुटे हैं। वहीं अमन भी अपनी मां और भाइयों को वापस लौट आने की दुआ कर रहा है। दहशतगर्द नहीं थे इशरत जहां और इशरत का एनकाउंटर फर्जी था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इन दोनों बातों का खुलासा किया। सीबीआई ने अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट में इशरत जहां एनकाउंटर केस में पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में किसी सियासी लीडर का नाम नहीं है। सीबीआई ने एसआईबी और गुजरात पुलिस के 7 अफसरों पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। सीबीआई ने पूर्व डीआईजी डीजी बंजारा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में डीजी बंजारा समेत जीएस सिंगल, एनके अमीन भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। आईपीएस पीवी पांडे, तरुण परोट और अनाजू चौधरी के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने अदालत में बयान दिया है कि उसके पास ये साबित करने के लिए ठोस सबूत है कि इशरत जहां और उसके साथियों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था।
5 जून 2004 में हुआ था इशरत जहां के साथ 4 लोगों का एनकाउंटर। मुठभेड़ के वक्त इशरत के साथ जावेद शेख, अमजद अली और जिशान जौहर मौजूद थे। गुजरात पुलिस का दावा था कि इशरत और उसके साथी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने अहमदाबाद आए थे। कोर्ट में चार्जशीट दायर होने के बाद सामने आया इशरत जहां का परिवार। छोटी बहन नुसरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खानदान पर लगा दाग धुला, आतंकी नहीं थी मेरी बहन। फर्जी एनकाउंटर में मारी गई इशरत जहां की मां ने मीडिया को बताया 9 साल तक इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ा, अभी अधूरा है इंसाफ। उन लोगों का नाम भी सामने आना चाहिए जिन्होंने मेरी बेटी को मरवाया। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इशरत जहां केस को मुद्दा बनाकर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को हथियाना चाहती है। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने फर्जी एनकाउंटर पर खड़े किए सवाल, कहा किसने कराया इशरत का एनकाउंटर। तिवारी ने कहा एनकाउंटर के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ। मिशन 2014 में जुटी कांग्रेस पार्टी झारखंड में नया सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। खबरों के मुताबिक झारखंड में 1 हफ्ते के अंदर नई सरकार के गठन की संभावना। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम झामुमो अपने गठबंधन को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं इसमें 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य में सीटों के तालमेल पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन को अंतिम रूप देने में जुटी है। माना जा रहा है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन जल्द खत्म हो सकता है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का गठन हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झारखंड मसले पर ए.के. एंटनी, जयराम रमेश, झारखंड मामलों के प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद, महासचिव शकील अहमद के साथ विचार विमर्श भी किया। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर जेएमएम ने कांग्रेस के फॉर्मूले को मान लिया है। यूपी के आजमगढ़ में मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन में मायावती के करीबी और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विरोध का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ मीटिंग में पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जूते, चप्पल और अंडों से स्वागत हुआ। जमगढ़ जिले के सराय मीर में बीएसपी लीडर की सभा में तब हंगामा शुरू हो गया जब एक शख्स ने बीएसपी महासचिव की तरफ चप्पल उछाल दी। चप्पलबाजी से उत्तेजित बीएसपी वर्कर्स ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि चप्पल नसीमुद्दीन तक नहीं पहुंची, लेकिन वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आजमगढ़ में हुए हंगामे को समाजवादी पार्टी की साजिश करार दिया। कहा बीएसपी की मीटिंग में उमड़े जनसैलाब से एसपी हुई खौफजदा। जयपुर में सीएम गहलोत की बेरहम पुलिस का चेहरा एक बार फिर हुआ बेनकाब। पुलिस ने बिना इजाजत लिए विधानसभा की ओर जुलूस की शक्ल में बढ़ रहे छात्रों पर जमकर बरसाई लाठियां। पुलिस ने बिना इजाजत राजस्थान विधानसभा की ओर बढ़ रहे इन विद्यार्थियों को वापस जाने को कहा। इसके बावजूद नहीं रोकने पर उन्हें तितर बितर करने के लिए लाठियां बरसाई। पूर्वांचल में एक बार फिर गैंग वॉर की आहट। अजय खलनायक पर हमले के बाद जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश की सरेआम गोली मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक सतीश को 5-6 गोलियां मारी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सतीश सिंह पर पहले से ही कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अलावा 6 दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कैबिनेट की बैठक में फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। सरकार फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने के लिए ऑर्डिनेंस लाएगी। इससे पहले भी फूड बिल पर अध्यादेश लाने के लिए कैबिनेट में माथापच्ची हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर विपक्ष के भारी विरोध के चलते इसे टाल दिया गया था और प्रस्ताव पर राजनीतिक सहमति बनाने का फैसला लिया गया था। उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद बहुगुणा सरकार की कथित नाकामी को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में भारी हंगामा हो सकता है। इस सत्र में भी ये बिल लटक न जाए, इसलिए सरकार पहले ही अध्यादेश ला सकती है। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस संसदीय परंपराओं में यकीन ही नहीं रखती, इसलिए बैकडोर से देश पर फूड बिल थोपना चाहती है। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने बीजेपी की नीतियों को गरीबों के खिलाफ बताते हुए कहा कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि फूड सिक्योरिटी बिल पास हो। मोदी की अगुवाई में आज फिर होगी बीजेपी चुनाव अभियान समिति की बैठक। चुनावी तैयारियों की धार देने के लिए बन सकती है 4 उप समिति। मुंबई के कल्याण में सनसनीखेज वारदात। टीवी सीरियल देखकर किया महिला का कत्ल, कातिल की खोज में जुटी पुलिस।
दिल्ली से सिटी गाजियाबाद में छात्रा ने लगाया 2 शिक्षकों पर छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपी टीचर्स को किया गिरफ्तार। बाढ़ में डूबे असम के 9 जिलों के 250 गांव, हजारों हेक्टेयर फसलें पानी में डूबी। धेमाजी और मोरीगांव जिले पूरी तरह जलमग्न। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित धेमजी और मोरीगांव जिले के और 80 गांवों के बाढ़ की चपेट में आने के कारण स्थिति और खराब हो गई है। करीब 1100 हेक्टेयर में खड़ी फसलों को भी नुकसान। उत्तराखंड हादसे को नजीर मानते हुए ओमर सरकार का ऐलान, बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी तीर्थयात्री को अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताजमहल का दीदार करना होगा मुश्किल। आगरा प्रशासन ने ताजमहल के नजदीक ऑटो रिक्शा और दूसरी गाड़ियों के ताज के नजदीक जाने पर लगाई रोक। ताजमहल के आसपास ऑटो रिक्शा और तांगे पर रोक से सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट हुआ खड़ा। ऑटो ड्राइवर्स और तांगे वालों के सामने भूखे मरने की नौबत। मुंबई में चेन्नई एक्सप्रेस की म्यूजिक लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान बड़ी पार्टी का आयोजन। किंग खान भी मौके पर मौजूद। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस की गई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। शाहरुख को इस फिल्म से खासी उम्मीद।